तो बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में रोहित पवार पर एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से और मुंबई में रोहित पवार से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। रोहित की कंपनी पर बैंक लोन ना चुकाने का आरोप है। पूछताछ के लिए मुंबई ईडी दफ्तर पर रोहित पवार आज पहुंचे हुए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार। यह बड़ी खबर। एक और विपक्षी नेता से ईडी की टीम आज पूछताछ कर रही है। के खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूँगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। लेकिन अगर जो भी वो उनके प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, फिर हमको न्याय व्यवस्था जो है कोर्ट, उसके माध्यम से रिलीफ लेना पड़ेगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। पार्लियामेंट का डेटा बताता है कि ऑफिशियली केंद्र सरकार और पार्लियामेंट में एक जवाब का रिप्लाई था जो आपके चैनल पे भी दिखाया था और बहुत सारे वर्तमान पत्रों में भी आया था कि इस देश में 90 या 95% 95% जो आइस इनकम टैक्स सीबीआई ईडी की केसेस है, ये जो विपक्ष है विपक्ष पे है। तो मेरे ख्याल से डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हम लोग तो पूरा कोऑपरेट करेंगे। ईडी, सीबीआई, एजेंसीज, जो भी हो एजेंसीज, जब हमें सवाल करेगी, हम पूरी ईमानदारी से, रिस्पेक्ट से उनके हर सवाल का बड़े आदर से हम जवाब देंगे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, सुप्रिया सुले तो कह रही हैं कि हम ईडी की टीम को पूरा सहयोग करेंगे, जो भी पूछा जाएगा हम आदर से उसका जवाब देंगे। अभी अंदर जो पूछताछ चल रही है उससे क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, करीब 4.5 घंटे से अधिक वक्त से पूछताछ चल रही है। बताया जाता है कि करीब 40 से 50 सवाल ईडी ऑफिसर्स ने बनाए हैं और वही उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ कब खत्म होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस बीच एनसीपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं लगातार वो पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए हैं और ईडी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके नेता के साथ ज्यादती की जा रही है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है और इस मामले में ऐसा हुआ था कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने बहुत सारे शुगर मिलों को लोन दिया था और शुगर मिलों ने जब लोन डिफॉल्ट किया तो एक के बाद एक शुगर मिलों की जब नीलामी हुई, रोहित पवार की कंपनी जो है बारामती एग्रो, उस पर आरोप है कि उसने नीलामी में एक कंपनी जो खरीदी कन्नड़ शुगर मिल, वो औने पौने दामों में खरीदी और नीलामी की जो प्रक्रिया है उसको भी एक तरह से कहें कि बाधित किया गया, उसको प्रभावित किया गया। और क्योंकि ये आरोप इसलिए ईडी लगा रही है कि ईडी का कहना है कि नीलामी में जो 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया था उसमें से जो दूसरी जो बारामती एग्रो है उसने एक दूसरी कंपनी को डिपॉजिट भरने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और यहीं से ईडी को शक है कि ये जो सौदा हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। इसी के आधार पर बारामती एग्रो पर 6 जगहों पर, उससे जुड़े जगहों पर 6 जगहों पर रेड भी हुई थी। उसके बाद लगातार शिकंजा कसा और सम्मन दिया गया था, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि इससे पहले अगर रोहित पवार की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो ईडी के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही जो पार्टी है वो एक तरह से ये भी अपने नेता के प्रति एकजुटता दिखा रही है, क्योंकि रोहित पवार की अगर बात करें तो शरद पवार के पोते हैं। उनको यहाँ तक छोड़ने के लिए खुद सुप्रिया सुले आई थी। जब वो ईडी दफ्तर में अंदर गए उससे पहले सुप्रिया सुले के पांव छुए। सुप्रिया सुले ने उन्हें संविधान की एक प्रति भेंट की, जिसे लेकर और एक फाइल लेकर रोहित पवार अंदर गए हैं और 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी उनसे पूछताछ हो रही है। बताया जाता है कि धीरे धीरे उन पर अब शिकंजा कसने लगा है। मामला काफी पुराना है, लेकिन हैरानी की बात यह है और एनसीपी भी जो सवाल उठा रही है वो ये है कि ये जो पूरा मामला है इसमें करीब 70 लोगों का नाम आया था। जब मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केस दर्ज किया था तो 70 लोगों में जो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय के अजित पवार का भी नाम था, क्योंकि एक शुगर मिल जो जरंडेश्वर मिल है उस पर भी काफी बकाया था। हालांकि उस मिल को अभी सील किया हुआ है
ईडी ने, लेकिन उसका जो देख रेख है वो अजीत पवार और उनकी पत्नी की देख रेख में जरंडेश्वर मिल चलती थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला था उसमें पूरा पवार परिवार घिरा हुआ है। यही कारण है कि इस मामले में पवार परिवार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसने जांच में सहयोग की बात कही है, लेकिन एक तरफ पवार परिवार का ये भी कहना है या उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि अगर अजीत पवार के साथ चले गए होते रोहित पवार तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार पर इस समय कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल जरूर ये एनसीपी की तरफ से उठाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया इंद्रजीत।